आज इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम लोग किसी बैंक से होम लोन लेने जाते हैं तो उस बैंक के साथ हमारा 20 से 30 सालों का रिश्ता जुड़ जाता है, क्योंकि जो होम लोन हम लोग लेते हैं वो 20 से 30 सालों के लिए लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक अच्छा बैंक का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम लोग होम लोन लेने जाते हैं तो हमें किन किन बातों पर रिसर्च करके जाना चाहिए जिससे हमारा पैसा, हमारा टाइम बच सके। सबसे पहले रिसर्च एंड कंपेयर। होम लोन अप्लाई करने से पहले हमें कुछ सेलेक्टेड बैंकों का इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो सबका एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए और कंपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही जाना चाहिए होम लोन अप्लाई करने। इसके बाद अपना क्रेडिट स्कोर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आप बैंक से अच्छे इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट कर पाएंगे और अच्छा होम लोन आप ले पाएंगे। होम लोन अप्लाई करने से पहले एक बार ईएमआई भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जिससे ये हमें पता चल जाए कि हम लोग जितना लोन लेने जा रहे हैं उसका ईएमआई हमें कितना देना पड़ेगा, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ज़्यादा ना पड़े हम पे और हमारा फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो। ईएमआई कैलकुलेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाके आप आसानी से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने लोन पे कितना ईएमआई देना पड़ेगा। कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी। जब हम लोग होम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो हमें काफी सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को हमें पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, अपने पास रख लेना चाहिए, तब होम लोन के लिए जाना चाहिए। नेगोशिएट विद लेंडर। कितने बार क्या होता है, हमें लगता है कि जब हम लोग बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं और बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस बताता है वही फाइनल होता है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आप एक अच्छा होम लोन ले रहे हैं, आपका जो इनकम है वो स्टेबल इनकम है, तब आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप जो इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं उसमें हमें कुछ रिबेट दीजिए, कुछ इंटरेस्ट रेट कम लगाइए, कुछ प्रोसेसिंग फीस कम लगाइए। सारा कुछ आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं और ये बैंक करता भी है। रीड द फाइन पॉइंट। जब होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले उस बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है होम लोन को लेके, उसको हमें टाइम निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही टर्म्स एंड कंडीशन बाद में जाके दिक्कत देते हैं, परेशान करते हैं और हमें लगता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन तो बैंक ने हमें बताया ही नहीं था और अब जाके नया चीज हम पे लागू कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। वो पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में अपने लिख दिया होता है। तो अगर हम लोग पहले ही से पढ़ लेते हैं तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 5 तरह के होम लोन देता है। पहला, होम परचेज लोन, यानी अगर आप कोई बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए होम लोन आपको मिल जाता है। होम कंस्ट्रक्शन लोन, अगर आपके पास लैंड है या आप लैंड खरीद के कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, इसके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन देता है। होम एक्सटेंशन लोन, आपका घर है और उस घर को आप रेनोवेट कराना चाहते हैं, उसके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन देता है। होम इंप्रूवमेंट लोन, आपके पास घर है, छोटा सा घर है, उसमें आप एक कमरा बनवाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, या अपना किचन बनवाना चाहते हैं, किचन को बड़ा बनवाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा लोन देता है। बैलेंस ट्रांसफर लोन, मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे बैंक से होम लोन लेके घर खरीद लिया है और अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेके अपना पुराना लोन को चुका सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फीस के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आज के डेट में आपको 8.6% से लेके 10.50% तक के बीच में होम लोन देता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका क्रेडिट वर्दनेस कैसा है, आपका इनकम जो है वो स्टेबल है या रिस्की है, उस पर डिपेंड करता है कि 8.60 से लेके 10.50% के बीच में कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको 8.70 से लेके 10.60% पर एनम तक इंटरेस्ट लगेगा आपके होम लोन पर। बात करें प्रोसेसिंग फीस का, तो आपको लोन अमाउंट का 0.50% प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी है जहां पे आपको 1 रुपए भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेसिंग फीस वेव हो जाएगा। जैसे कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप ऑनलाइन होम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। हाँ, 8,500 रुपए आपको आउट ऑफ पॉकेट चार्जेस लगेगा, जो आपका सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन के लिए लगता है। वैसे ही अगर आप अपना लोन टेक ओवर करवा रहे हैं, यानी किसी और बैंक का लोन आपके पास है, उसे बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके खत्म करवा रहे हैं, तो इसमें भी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपका 100% वेव हो जाएगा। कोई प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको 1,500 रुपये लॉग इन फीस लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पे जाना है। वहां पे लोन टैब में होम लोन सेलेक्ट करना है
कौन सा होम लोन लेना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ करके आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपको नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है, अपना आईडी, अपना फोटो और अपना एड्रेस प्रूफ उसमें अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन करेगा, जो वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और डिसबर्स हो जाएगा। और लोन को और स्मूथ तरीके से लेने के लिए आप एक बार ब्रांच में भी जरूर विजिट करें और वहां जाके एग्जीक्यूटिव से जरूर बात करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है, जो कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो पैन कार्ड देना जरूरी है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई भी एक है तो उसे आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए अगर आप सैलरीड बंदे हैं तो आपको 3 महीने का पे स्लिप देना होगा, 2 साल का फॉर्म 16 देना होगा या ITR होगा तो वो भी दे सकते हैं, और 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा, 3 साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा यानी बैलेंस शीट, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में सेल डीड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, एनओसी फ्रॉम बिल्डर्स या हाउसिंग सोसाइटी में है तो उसका एनओसी लगेगा। इसके अलावा भी कुछ अगर बैंक को रिक्वायर्ड हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। बाकी होम लोन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें, जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और BOB होम लोन के बारे में और कुछ जानना है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।